ये देखिए एक धाकड़ सम्स है, इसमें हमको इंक्रीज्ड इन वर्किंग कैपिटल निकालना है। क्वेश्चन में बोला है कि कंपनी प्रेजेंट में 60% कैपेसिटी पे काम कर रहा है और 24,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है, जिसका रॉ मटेरियल दिया हुआ है, वेजेस, ओवरहेड, प्रॉफिट, ये सब दिया हुआ है। फिर बोला कि नेक्स्ट ईयर में नहीं, प्राइस दिया हुआ है और रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर, क्रेडिटर, ये सब का अमाउंट और लैग दिया हुआ है। नेक्स्ट ईयर में कंपनी 90% कैपेसिटी पे काम करने वाला है। 60% लेवल का डाटा दिया हुआ है, 60% लेवल का डाटा दिया हुआ है और 90% लेवल एक्टिविटी पे हम लोग को वर्किंग कैपिटल कंप्यूट करना है। और ये बताना है कि 60% से में हमारा जो वर्किंग कैपिटल लग रहा था, 90% में जो हमारा वर्किंग कैपिटल लगेगा कितना अधिक लगेगा, मतलब हमको दोनों निकाल के इंक्रीज बताना है। चलिए क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पे नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पहले निकाल लेते हैं। 60% लेवल पे 24,000 है तो 90% पे 36,000 होगा। कैसे निकालेंगे? 24,000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 90 करेंगे तो 36,000 यूनिट आ जाएगा। 60% लेवल पे 24,000 होगा तो 90% लेवल पे 36,000 होगा। 24,000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 90 करेंगे तो 36,000 आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं रॉ मटेरियल एट द रेट ऑफ ₹5 हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा 24,000 इंटू 5 करेंगे तो 1,20,000 हो जाएगा। और ये 36,000 इंटू 5 करेंगे तो 1,80,000 हो जाएगा। ये सब रुपीज़ में है। फिर वेजेस दिया हुआ है 3 रुपीज़ करके, तो इसका हो गया 72,000, इसका 1,08,000। वेरिएबल ओवरहेड एट द रेट ऑफ ₹2 48,000 और 72,000। फिक्स्ड ओवरहेड 24,000 इंटू 1, इस 24,000 लेवल का दिया हुआ है तो 24,000 यूनिट पे 1 रुपीज़ करके 24,000 होगा। यही गलत होता है, देखिए यहाँ पर भी 24,000 ही होगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट है ना, लेवल कुछ भी हो कॉस्ट तो सेम होगा फिक्स कॉस्ट का। इसका टोटल हुआ 2,64,000 और इसका टोटल हुआ 3,84,000। सेल दिया हुआ है तो ये प्रॉफिट निकल जाएगा। सेल्स दिया हुआ है एट द रेट ऑफ ₹13 है, तो इसका सेल होगा 24,000 इंटू 13, 3,12,000 और इसका होगा 36,000 इंटू 13, 4,68,000। अब इस सेल में से इस टोटल कॉस्ट को घटा देंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। तो इसका प्रॉफिट होगा 48,000 और इसका प्रॉफिट होगा 84,000। अब यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि रॉ मटेरियल, वेजेज, वर्क इन प्रोग्रेस, डेटर, क्रेडिटर, ये सब का जो ब्लॉकिंग पीरियड है जो पिछले साल था वही इस साल भी होगा। तो पहले हम लोगों को ये सब ब्लॉकिंग पीरियड निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? एक डिटेल कर लेते हैं, बाकी सब डायरेक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ देखिए रॉ मटेरियल का, देखिए यहाँ लिखेंगे हम लोग यूनिट और यहाँ लिखेंगे हम लोग मंथ। पिछले साल हम 24,000 बना रहे थे 12 मंथ में, तो एक यूनिट होगा कितना? 12 बाई 24,000, तो 4,000 यूनिट दिया हुआ है तो ये मंथ निकल जाएगा। 12 डिवाइडेड बाई 24,000 इंटू 4,000, ये 2 मंथ्स आया। तो क्या फॉर्मूला बना? मंथ्स डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट इंटू जो रॉ मटेरियल का यूनिट दिया हुआ है। उसी तरह से हम लोग WI का भी निकाल देंगे। 12 बाई 24,000 इंटू WIP का यूनिट दिया है तो यूनिट इंटू यूनिट रहेगा, और अगर अमाउंट दिया रहेगा तो 12 डिवाइडेड बाई टोटल अमाउंट इंटू अमाउंट हो जाएगा। देखिए नंबर 2 WIP का होगा, इसी तरह से निकालेंगे डायरेक्ट। 12 बाई 24,000 तो होगा ही, इंटू WIP का यूनिट दिया हुआ है 1,000, तो ये हो गया 1/2 मंथ। नंबर 3 फिनिश गुड्स,
इसका भी इसी तरह से 12 डिवाइडेड बाई 24,000 इंटू फिनिश गुड्स का 3,000 यूनिट दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1.5 मंथ या 1.5 भी कर सकते हैं। उसी तरह से डेटर्स का 78,000 दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ, तो ये अमाउंट किससे डिवाइड होगा, 12 डिवाइडेड बाई, देखिए पिछले साल का टोटल अमाउंट था 3,12,000। अगर यूनिट दिया रहेगा तो यूनिट से डिवाइड होगा, 24,000 से होगा, ये देखिए 24,000 से होगा। और अगर अमाउंट दिया रहेगा तो इस सेल से डिवाइड होगा। देखिए 12 डिवाइडेड बाई लास्ट ईयर का टोटल सेल है 3,12,000, ये अमाउंट है। यूनिट रहेगा तो यूनिट से डिवाइड होगा लास्ट ईयर का, और अगर अमाउंट रहेगा तो सेल अमाउंट से डिवाइड होगा। डेटा रहेगा तो सेल अमाउंट से, क्रेडिटर रहेगा तो परचेज अमाउंट से, इंटू डेटर दिया हुआ 78,000, ये हो गया 3 मंथ्स। क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल 12 डिवाइडेड बाई देखिए रॉ मटेरियल परचेज कितना है पिछले बार का, 1,20,000 है, इस पर होकर निकलेगा 20 का निकलेगा। 12 डिवाइडेड बाई 1,20,000 होगा, क्रेडिटर परचेज पे होता है और डेटर सेल पे होता है। 12 डिवाइडेड बाई 1,20,000 इंटू क्रेडिटर का अमाउंट दिया हुआ 30,000, क्रेडिटर का अमाउंट दिया हुआ 30,000, 3 मंथ्स हुआ। क्रेडिटर फॉर वेजेज ये होगा 12 बाई लास्ट ईयर का वेजेस कितना, देखिए ये 72,000 है। यूनिट रहेगा तो डिवाइड बाई 24,000 होगा, अमाउंट रहेगा तो अमाउंट से करेंगे हम लोग, बार बार बोल रहे हैं याद रखिएगा। यूनिट रहेगा तो यूनिट से डिवाइड करेंगे, 12 बाई यूनिट होगा, अमाउंट रहेगा तो 12 बाई अमाउंट हो जाएगा, इंटू लास्ट ईयर का वेजेस दिया हुआ 3,000। क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस 12 डिवाइडेड बाई लास्ट ईयर का एक्सपेंसेस, ये दोनों होगा 48,000 एंड 24,000, ये दोनों मिल के आएगा, याद रखिएगा दोनों जोड़ के होगा, इंटू इस साल का एक्सपेंसेस दिया हुआ है, इंटू लास्ट ईयर का एक्सपेंसेस दिया हुआ 6,000, इंटू लास्ट ईयर का लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस दिया हुआ 6,000, 1 मंथ। तो जैसे हम यहाँ 12 बाई की हैं, सब में वीक रहेगा तो 52 बाई होगा, ये अपना अवस्था देख के व्यवस्था कर लीजिएगा। नेक्स्ट ज़रा ये निकाल लेते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस 90% कैपेसिटी पे सीधा बैठा देंगे वहाँ पे। वर्क इन प्रोग्रेस का पीरियड देखिए यहाँ पे निकाले हैं, हाफ मंथ है, ये वाला हाफ मंथ है वर्क इन प्रोग्रेस का। वर्क इन प्रोग्रेस का पीरियड देखिए ये हाफ मंथ निकाले हैं, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। आपको पता है ये वाला कैलकुलेशन ऐसे होता है, रॉ मटेरियल वेजेस ओवरहेड मतलब एक्सपेंसेस, ये दोनों, ये तो 100% होगा और ये दोनों 50% होगा, ऐसे ही करते हैं ना। कैसे निकालेंगे, रॉ मटेरियल इस साल का 1,80,000 है, $1,80,000 12 मंथ का है, तो 0.5 मंथ का कितना होगा, सीधा निकल जाएगा ऐसे। इसका 100% तो ये आएगा 7,500 ये रुपीज़। उसी तरह से वेजेस का, वेजेस देखिए यहाँ पे इस साल 1,08,000 है, 1,08,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 0.5, इसका 50% होगा तो 2,250। इसी तरह से ओवरहेड का, ओवरहेड ये दोनों मिला के 72,000 और 24,000 दोनों मिला के 96,000, 12 महीने का है, इंटू 0.5, तो ये आएगा 2,000। टोटल हुआ 11,750 ये हुआ। अब हम लोग यहाँ पे एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना लेते हैं, ये वाला करंट एसेट्स में यहाँ लिखते हैं हम लोग रॉ मटेरियल यहाँ पे दिया हुआ है 20,000, यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं रॉ मटेरियल। कैसे निकालेंगे, 20,000 60% लेवल पे है तो 90% लेवल पे कितना होगा। नंबर बी वर्क इन प्रोग्रेस
इसका वर्क इन प्रोग्रेस तो दिया हुआ है 8000 और इसका वर्क इन प्रोग्रेस हम लोग यहाँ ऊपर निकाल चुके हैं, ये वाला 11,750। फिनिश गुड्स 33,000, इसका तो दिया हुआ है। और इसका फिनिश गुड्स हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं, यहाँ ब्रैकेट में देखिए यहाँ निकाल रहे हैं, सेकेंड वाला कॉलम का यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। कॉस्ट पे निकलता है ना टोटल 3,84,000 पे, प्रॉफिट छोड़ के लेते हैं 3,84,000 12 मंथ्स का है। तो फिनिश गुड्स का पीरियड हम लोग यहाँ पे निकाले थे 1.5 मंथ, तो इंटू 1.5 मंथ का कितना होगा, ये आ जाएगा सेकंड कॉलम का 48,000। डेटर्स पहला वाला कॉलम का ये है 2,64,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3 मंथ्स दिया हुआ है। और ये दूसरा वाला कॉलम का ये और नहीं होगा, एंड होगा। दूसरे वाले कॉलम का हमारा कॉस्ट है ये 3,84,000 पे, 3,84,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3। इसका 3 मंथ दिया हुआ है, इसका 3 निकला हुआ है, तो यहाँ पर आएगा 66,000 और यहाँ पर 96,000। कैश तो दिया हुआ नहीं है, इसका 1,27,000, इसका 185,750। करंट लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर फॉर मटेरियल, इसका तो 30,000 दिया हुआ है, इसका निकाल लेते हैं, सेकंड कॉलम वाला का निकाल लेते हैं। इस पर निकलेगा 1,80,000 का रॉ मटेरियल है, डिवाइडेड बाई 12, तो इसका ब्लॉकिंग कितना था 3। क्रेडिटर इसका 3 निकाले थे हम लोग वर्किंग नंबर 2 में, 45,000। सेकेंड कॉलम का कैलकुलेशन हम लोग यहाँ ब्रैकेट में कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम वाला यहाँ पर दे दिया है। ए नंबर, बी नंबर क्रेडिटर्स फॉर वेजेस, फर्स्ट कॉलम का तो दिया हुआ है 3,000, सेकेंड कॉलम का हम लोग निकाल लेंगे। वेजेस दिया हुआ है 90% का वेजेस 1,08,000 है, 1,08,000 12 मंथ का है, तो क्रेडिटर पर वेजेस हम लोग निकाले हैं हाफ मंथ, माने 0.5 यानी 0.5, तो यहाँ आएगा 4,500। क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, पहला वाला कॉलम का दिया हुआ है 6,000, दूसरे वाले कॉलम का निकाल लेते हैं 96,000 है एक्सपेंसेस दोनों मिला के, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1 8,000, ये होगा टोटल बी। तो पहला वाला कॉलम का टोटल आ रहा है 39,000, दूसरे वाले कॉलम का टोटल आ रहा है 57,500। तो वर्किंग कैपिटल होगा ए माइनस बी। पहला वाला कॉलम का वर्किंग कैपिटल आ रहा है 88,000 और सेकेंड कॉलम का आ रहा है 128,250। ये देखिए इंक्रीज़ हो रहा है, 88,000 से 128,250 हो रहा है, मतलब इंक्रीज़ हो रहा है 40,250 का। यहाँ दिखा देते हैं, ऐसे बैलेंस कर देते हैं इसको। इंक्रीज्ड इन वर्किंग कैपिटल, इन दोनों का डिफरेंस, इंक्रीज होगा तो पहला वाला कॉलम में आएगा, डिक्रीज होगा तो दूसरे वाले कॉलम में आएगा। देखिए 40,250 यहाँ टोटल कर देते हैं। देखिए टोटल पहला वाला ये 128,250 दोनों तो टोटल लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट लेवल का 88,000 आया था, एक्सपेक्टेड लेवल का 128,250 आया था। ये हमको इंक्रीज़ निकालना था, कितना इंक्रीज़ हुआ है, ये इसका आंसर है 40,250। कम से कम 2 बार इस सम को बना के प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सम है ये। अगर आप समझ गए तो लगभग मोटा मोटी सारा प्रॉब्लम समझ जाएंगे आप। अब हम लोग एक कम सम्स करेंगे वर्किंग कैपिटल साइकिल का, मतलब कितना दिन में हमारा लगाया हुआ कैपिटल रिटर्न हो जाएगा। इसका उल्टा, अभी तक हम लोग को क्या होता, ब्लॉकिंग पीरियड दिया हुआ था तो हम लोग अमाउंट निकाल लेते थे वर्किंग कैपिटल का। अभी अमाउंट दिया हुआ है तो हमको पीरियड निकालना पड़ेगा कि कितना दिन में हम जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो रिफ़ंड होगा। सबका पीरियड कैलकुलेट करके, ये वाला जैसे निकाले थे कैलकुलेट करके
करंट एसेट्स को ऐड कर देना है, करंट लायबिलिटीज़ को लेस करके वर्किंग कैपिटल साइकिल निकाल लेंगे हम। चलिए ये सम्स है, देखिए इस सम्स को करने के लिए हम लोगों को पहले जो डाटा दिया हुआ है उसको हम लोग इस कॉस्ट शीट में पुटअप करना पड़ेगा। मतलब हम लोग को इसका प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल, ये सब पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसी पर बेस होकर यहाँ पे पीरियड निकलेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग जैसे कॉस्ट शीट बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक 410, ऐड परचेजेस 1600, लेस क्लोजिंग 450, ये आएगा 1560। कभी कभी क्या होता है, ओपनिंग दिया रहेगा क्लोजिंग नहीं दिया रहेगा, या क्लोजिंग दिया रहेगा ओपनिंग नहीं दिया रहेगा, तो हम लोग मान लेंगे कि जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग है, या जो क्लोजिंग है वही ओपनिंग है, या आप नील मान सकते हैं। जैसा मानेंगे नोट दे दीजिएगा, उसके हिसाब से अपना कैलकुलेशन होगा। ऐड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तो दिया हुआ नहीं है, यही हमारा आ गया प्राइम कॉस्ट। ऐड फैक्ट्री ओवरहेड, इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1100, ये है 2660। ग्रॉस वर्क कॉस्ट, ऐड लेस एडजस्टमेंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक 100 है, क्लोजिंग 120 है, तो यहाँ पर 20 रुपीज़ निगेटिव हो जाएगा। यह है 2640। वर्क कॉस्ट, ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नहीं दिया हुआ है, तो यही आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिनिश गुड्स नहीं दिया है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी यही हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड लेस एडजस्टमेंट ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 450 है, क्लोजिंग स्टॉक 500 है, तो यहाँ पर 50 निगेटिव आ जाएगा। यह है 3070 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये डाटा कैलकुलेट करने के बाद तब हम लोग ये पीरियड निकालेंगे, वर्किंग कैपिटल साइकिल मतलब ब्लॉकिंग निकालेंगे हम लोग। चलिए एक एक करके निकालते हैं। यहाँ लिखते हैं करेंट एसेट्स, पहला आएगा रॉ मटेरियल, कैसे निकलेगा, रॉ मटेरियल निकलता है पूरा हमारा नंबर लग रहा है ये 1560, रॉ मटेरियल कंज्यूम है 1560 360 डेज का, कैसे निकालेंगे देखिए। 360 डेज का में हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम लग रहा है 1560 360 डेज में लग रहा है, तो स्टोरेज हमारा हो रहा है, क्लोजिंग है 450, ओपनिंग है 410, इन दोनों का एवरेज कर देंगे तो 430 आएगा। 1560 का रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा है 360 डेज में, तो एक दिन में कितना होगा 360 बाई 1560 इंटू क्लोजिंग रॉ मटेरियल होगा, क्लोजिंग रॉ मटेरियल 450 है, लेकिन अगर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया रहेगा तो उसका एवरेज ले लेंगे, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 जो आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे डेज निकल जाएंगे, ये आएगा 99 डेज। उसी तरह से वर्क इन प्रोग्रेस का 360 डेज का वर्क कॉस्ट, ये वर्क कॉस्ट पे बेस होकर निकलता है, इस पे वर्क इन प्रोग्रेस वर्क कॉस्ट पे बेस होकर निकलता है, तो 360 डेज का वर्क कॉस्ट हमारा है 2640 इंटू एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस, इसका ऐसे क्लोजिंग होता है, ओपनिंग दिया रहेगा तो दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2, 100 प्लस 120 डिवाइड बाई 2 आपका आएगा 110, 15 डेज आएगा। फिनिश गुड्स
फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे बेस होकर निकलता है। ये 3070 पे 360 डिवाइडेड बाई 3070 इंटू फिनिश गुड्स का एवरेज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2 475 56 डेज। डेटर्स ये भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे बेस होकर निकलता है। इस पर कॉस्ट पे प्रॉफिट को छोड़ के कॉस्ट पे निकलता है। सेम इसी तरह से 360 डिवाइडेड बाई 3070 इंटू एवरेज डेटर वो जो रिसीवेबल है ओपनिंग क्लोजिंग दोनों का रिसीवेबल दिया हुआ ना ओपनिंग क्लोजिंग उसका एवरेज 670 आएगा तो 79 डेज आएगा। ये होगा टोटल ए 249। करंट लायबिलिटीज़ में एक ही आइटम है क्रेडिटर, तो इसको हम लोग 20 से इंडिकेट कर देते हैं। क्रेडिटर इस परचेज पे बेस होकर निकलेगा। तो 360 डेज़ का परचेज हो रहा है 1600। तो क्रेडिटर कितना होगा पेबल दिया हुआ ना ओपनिंग क्लोजिंग क्वेश्चन में उसका एवरेज 435 तो आएगा 98 डेज। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल होगा ए माइनस बी 151 डेज। मतलब हम आज पैसा लगाएंगे तो 151 डेज बाद हमको रिटर्न हो जाएगा। तो ये हुआ वर्किंग कैपिटल साइकिल। तो इस तरह से हम लोग डबल शिफ्टिंग का सम्स छोड़ के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सम्स यहाँ पे सॉल्व किए हैं। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, इतना काफ़ी है आपके लिए। और भी अगर कुछ एडवांस लेवल का सम होगा जो हम लोग रिविजनल वीडियो में करेंगे। आज हम लोग यहीं रुकते हैं। धन्यवाद।